हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज विजयदशमी का शुभ पर्व है। विजयदशमी के शुभ उपलक्ष्य में आप सभी को हमारी तरफ से ढेरों सारा प्यार, ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज का पंचांग 25 अक्टूबर, दिन रविवार, सन 2020, आश्विन माह, शुक्ल पक्ष, संवत 2077, तिथि आज दशमी, नक्षत्र धनिष्ठा, राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। हालांकि नवमी का योग भी सूर्य उदय के साथ रहा है, लेकिन मुख्यतः पूरे दिन भर रात्रि पर्यंत दशमी की बेला रहेगी। अतः आज विजयदशमी का पर्व पूरे देश में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान श्री राम ने राम रावण का युद्ध, आपको सबको पता ही होगा कि बुराइयों का अंत हुआ और अच्छाइयों की शुरुआत हुई, यानी कि बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय प्राप्त हुई। भगवान श्री राम ने रावण को वध करके आज के दिन विजय पाई। विजयदशमी भी इसी पर्व में इसको विजयदशमी भी कहते हैं। दूसरी बात, एक समय था बड़े बड़े राजा लोग आज से ही अपनी विजय यात्रा निकाला करते थे। आज के दिन से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। आज के दिन प्रातःकाल या सायंकाल नीलकंठ पक्षी का दर्शन हो जाए तो मान्यता है कि पूरा वर्ष बहुत अच्छे से व्यतीत होता है। लेकिन कर्म अपनी जगह है और किसी चीज़ के दर्शन अपनी जगह है। फिर भी अगर हमें नीलकंठ पक्षी के दर्शन होते हैं तो बहुत अच्छा आज के दिन रहता है। संध्या के समय घर घर में प्रातःकाल तो होती ही होती हैं पूजाएं, लेकिन संध्या के समय घर घर में अपनी अपनी परंपराओं के हिसाब से नाना भांति की पूजाएं होती हैं। आज के दिन अपराजिता, विजया नाम की दोनों देवियों की भी पूजा की जाती है, ताकि हमें किसी से अपमानित ना होना पड़े, हमें सर्वत्र विजय की प्राप्ति हो और वर्ष भर हमारे सब काम शुभ हों और हमें विजयश्री प्राप्त होती रहे। एक खास बात और बताएं दर्शकों, आज का महत्वपूर्ण दिन विशेष प्रकार की यंत्रों की, मंत्रों की, तांत्रिक मंत्रों की, किसी भी प्रकार के मंत्र की ना हो, उन मंत्रों की सिद्धि का दिन है। आज यदि आप किसी भी प्रकार से कोई रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं, कोई यंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, कोई विशेष मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। और कैसे मंत्र सिद्ध किए जाते हैं, कैसे सिद्धि प्राप्त होती है, देखो ये चर्चा तो इसमें नहीं होगी। मैं अपने और अनेकों विशेषांक में ये सारी बातें समय समय पर बताता रहता हूँ। आज के दिन जैसे जो आपने पुराने मंत्र आपके हैं, जैसे हनुमंत पंजीरा है, महानवारण मंत्र है, दुर्गा जी के विभिन्न मंत्र हैं, हनुमान जी के नाना भांति के मंत्र हैं, आप आज अपने किसी भी पुराने मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। या जैसे आपने पिछले साल कोई मंत्र सिद्ध किया है, आप इस वर्ष भी उस मंत्र की आज के दिन एक माला का जप और एक माला का सिंपल कॉमन सामग्री से स्वाहा उस मंत्र के अंत में लगा करके हवन कर लीजिएगा। तो मान लीजिएगा आपकी उस मंत्र की, जैसे कहते हैं ना किसी चीज़ की बैटरी चार्ज हो जाती है, तो ऐसे वो मंत्र चैतन्य हो जाएगा। तो आज का दिन मंत्रों की सिद्धि का भी दिन है। और यदि हम यज्ञ नहीं करना चाहते तो जो मंत्र आपको प्रिय है, जो मंत्र आपका इष्ट मंत्र है, जो मंत्र आपका गुरु मंत्र है, तो आज के दिन आप अपने गुरु मंत्र को, अपने इष्ट मंत्र को, अपने दैनिक मंत्र को अधिक से अधिक पढ़ें, ताकि वो उस मंत्र में परिपक्वता आए, वो मंत्र चैतन्यता की तरफ चले और चैतन्य होकर के उस मंत्र की ओरा, उसकी यांत्रिक तरंगे, मांत्रिक तरंगे आपके पूरे घर को लाभान्वित करती रहें। तो मेरे दर्शकों, ऐसे ऐसे शुभ मुहूर्त होते हैं। आज के दिन कोई वाहन खरीदना चाहता है तो आज के दिन वाहन खरीदने का भी बहुत अच्छा समय है। आज के दिन कोई भवन का निर्माण करना चाहता है, शुरुआत करना चाहता है, उसका भी शुभ समय है। आज के दिन किसी नए काम की शुरुआत करना
उसके लिए भी आज की अमृत बेला है और उसका शुभ समय है। अनेकों प्रकार के शुभ कर्म आज की इस तिथि से जुड़े हुए हैं। और आज के दिन जो भगवान श्री राम की पूजा करता है, आज के दिन जो भगवान शंभू की पूजा करता है, नाना भांति के नरकों से उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है। आज के दिन हम राम रक्षा स्तोत्र, राम रक्षा कवच का पाठ करें, हमें बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होती है। आज के दिन शंभू के 1000 नाम पढ़ना, सहस्र नामावली पढ़ना, आज के दिन मृत्युंजय मंत्र का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान श्री राम ने स्वयं भगवान शिव की उपासना स्तुति की और रावण ने किस प्रकार से शिव की स्तुतियाँ की, किस प्रकार से रावण भगवान शिव को मानता था, भजता था, ये पूरा विश्व जानता है। कहने का भाव कि ये परमात्माओं की लीलाएं हैं, इन्हें आम व्यक्ति मेरे और आप जैसा समझ नहीं सकता। कुल मिलाकर के आज का दिन विजय पाने का दिन है, आज का दिन सिद्धि पाने का दिन है। बहुत अच्छा आज का दिन है। आज के दिन अपने घर को बहुत अच्छे से साफ़ सफाई करके, लीप पोत करके बहुत अच्छे से अपने घर में 2-4 दीपक यथा स्थान जरूर जलाइएगा। आपके घर में जीवन भर के लिए अंधकार की समापन हो और आपके घर में खिलता हुआ उजियारा आपके घर में पुलकित हो। दीपावली आने को है और हम दीपावली में नाना प्रकार की अपने घर में सजावटें करते हैं। तो मैं ये भी संदेश देना चाहता हूँ, अपने देश के मिट्टी के बने दिए ही आप दीपावली में प्रयुक्त में लाएं। हमारे देश में हम मिट्टी के पात्रों में कभी भोजन करते थे। जब धातु के पात्र नहीं आए थे, हम मिट्टी के पात्र में ही भोजन करते थे और कितने हष्ट-पुष्ट रहते थे। व्यक्ति की कहानी लीला भी कुछ ऐसी है, मिट्टी से जन्मता है और मिट्टी में ही मिल जाता है। मिट्टी का पात्र शुद्ध होता है। मिट्टी मंगल मिट्टी के ऊपर अधिकार रखता है, यानी कि भूमि के पुत्र मंगल हैं। तो जिस घर में मिट्टी के दियों से, दियालियों से दीपावली मनाई जाती है, उस घर में मंगल प्रसन्नता बखेरते हैं। हम आजकल मोम से बने दिए, आर्टिफिशियल दिए और चाइनीज़ दिए, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ ज़रूर करते हैं, लेकिन ये मन को समझाने वाली बात है। अगर पूजा की बात आती है, शुद्धता की बात आती है और पवित्रता की बात आती है, तो हमें मिट्टी के दियों से ही पूजन करना चाहिए। आप घर को सजाइए किसी भी तरह से, झाड़ फन्नूस से जो मर्जी लगाइए, लेकिन कम से कम जब महालक्ष्मी का, एक विराट महालक्ष्मी का आप पूजन करते हैं, तो आपको मिट्टी की दियाली से ही पूजन करना चाहिए। मिट्टी के कितने दिए जलाने चाहिए, कितनी दियाली जलानी चाहिए, ये सारी बातें हम आपके साथ जितने भी 30 त्योहार लास्ट तक के हैं, हम आपके साथ हर उस पर जुड़े रहेंगे। आपने देखा पिछले 8-9 दिन हम ज्योतिष को भूल ही गए। हमने कोई आपसे ज्योतिष की बात नहीं की, क्योंकि हमें पता था आप हमारा इंतज़ार करते हैं। आप हमें सुनने के बाद अपने बहुत सारे कार्य करते हैं, हमें मालूम था, इसलिए हम टाइम टू टाइम, डे टू डे आपके साथ जुड़े रहे। आज भी आपके साथ जुड़े हैं। तो इसलिए मेरे दर्शकों, आज का दिन किसी भी मंत्र को आप पूजा करके सिद्ध कर सकते हैं। अगर ये यज्ञ नहीं कर पाते हैं तो कम से कम आज की रात्रि में कुछ समय बैठ कर के अंतर्ध्यान होकर के अपने विशेष मंत्रों का जाप जरूर कीजिएगा, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। सूर्यास्त जैसे ही होता है, तुरंत सूर्यास्त के समय ही आसपास मेघनाथ, कुंभकर्ण, रावण के पुतले पूरे देश में जलाए जाते हैं। पुतलों का तात्विक और सांकेतिक यही अर्थ है कि बुराई हारती है और सच्चाई की विजय होती है। समझे आप? तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी जो भी बुराइयां हैं वो नष्ट हो जाएं और हमारे जीवन में पवित्रता का उदय हो, पवित्रता के दीप हमारे जीवन में प्रज्वलित हों। मेरे साधकों, जीवन बहुत कठिन भी है और जीवन बहुत आसान भी है। इस जीवन में, इस छोटे से ही जीवन काल में
बहुत सारा समय पढ़ाई लिखाई में निकल जाता है, फिर शादी की बाहर जोड़ते हैं, फिर बच्चे होते हैं, फिर बच्चों की चिंता में समय बीतता रहता है, अपने घर के और पैसे में बहुत सारी चीज़ों में समय बीत जाता है। बहुत लोगों का इसी बीच समय कोर्ट कचहरी मुकदमा शारीरिक कष्टों में बीत जाता है। मतलब कहने का मेरा भाव यही है कि व्यक्ति सोचता ही रह जाता है कि मैं पूजा जब करूँगा, जब बच्चे पढ़ लेंगे, बड़े हो जाएंगे, शादी कर दूँगा। मतलब आदमी अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए वो चीज़ें टालता ही रहता है। तभी तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, जब रावण का वध किया, कि ये बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ हैं, राजनीतिज्ञ हैं, पांडित्य अधिकार इनका है, आप इनसे कुछ अंतिम क्षणों में शिक्षा ले लो। बाकी बातें मैं सारी बताना नहीं चाहता क्योंकि सबको मालूम ही है क्या क्या हुआ। तो रावण ने भी क्या कहा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी। तो भाई वक्त का कुछ नहीं पता। यज्ञ की 52 कलाओं में रावण बहुत ज़्यादा निपुण था, तांत्रिक विद्याओं में रावण बहुत निपुण था, लेकिन उसके जीवन की यही बुराई जो उसने की उसके सारे ज्ञान को नष्ट कर गई। कहने का भाव कि हमें अपने जीवन में अपनी अच्छाइयों के साथ साथ अपने अंदर कमियां क्या हैं उनका अध्ययन सदैव करते रहना, क्योंकि हम इतने विद्वान भी नहीं हैं, हमारे पास इतना ज्ञान भी नहीं है, हमें नष्ट होने में क्षण भी नहीं लगेगा। इसलिए क्योंकि आदमी अपनी अच्छाइयाँ तो गिनाता रहता है लोगों को, लेकिन अपनी बुराइयाँ ना कोई किसी को गिनाता और ना अपने अंदर कुछ कमियां हैं, न व्यक्ति को महसूस होती। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हमेशा अपने भगवान की डोर पकड़े रहना, हमेशा प्रभु की शरण में रहना, हमेशा अपने जीवन को अच्छे से चलाने का प्रयास करना, तो जीवन में विजय आनंद हमेशा तुम्हें मिलते रहेंगे। ध्यान रखें, भगवान की डोर ही ऐसी है। रावण की ही बात याद आ रही है कि जैसे रावण मायावी तो था ही, नाना प्रकार की विधि विधाएं वो जानता था। तो रावण से कहा गया कि आप तरह तरह के छल कपट करते हैं सीता माता को लुभाने के, तो क्यों ना आप राम का ही भेष धर लें, ताकि सीता माँ कंफ्यूज हो जाए, एक तरह से वो समझें ये राम ही हैं। तो रावण कटीली मुस्कान मुस्कुराया और बोला कि मैंने ये भी करके देखा कि जैसे ही मैं राम के रूप को ध्याता हूँ तो मुझे सीता में माता नज़र आती है, मेरे भाव बदल जाते हैं, मेरे विचार बदल जाते हैं। भाई भगवान राम का स्वरूप मामूली स्वरूप नहीं है जो रावण के चिंतन को भी बदल दे। तो हमें हमेशा ध्यान रखना, चाहे हम भगवान का रूप धरें, भगवान के रूप के नज़दीक रहें, भगवान की बातें सुने, विचार तो हमारे अच्छे होते ही होते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अच्छी चीज़ों से जुड़े रहना, भगवान से जुड़े रहना, कभी आपके जीवन में कोई नुकसान नहीं होगा। तो बस आइए आज की स्तुति में हम भगवान श्री राम से जुड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु राम, आप सबका आशीर्वाद मुझ पर, मेरे परिवार पर, पूरे विश्व पर आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। ॐ रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने।
आदो राम तपोवनं दिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंवासनं बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरे दाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान राम जी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। विशेष सूचना, श्री यंत्र, अंबिका यंत्र, सूर्य यंत्र आदि का निर्माण आप सबके लिए है और ये विशेष यंत्र हैं, विशेष प्रकार की सिद्धि जगाने वाले हैं। विशेष प्रकार की आप जब इनकी पूजाएं करेंगे, जो हम आपको भेजते हैं, श्री यंत्र अंबिका यंत्र के साथ जो बुकलेट भेजी जाती है, उसे आप अच्छे से पढ़ना और फिर उसकी साधना करना। आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको अच्छा ज़रूर लगेगा। जो लोभ प्रवृत्ति में इन यंत्रों को मंगाना चाह रहे हों, वो कृपया दूर रहें, ना मंगाएं। जो साधना प्रवृत्ति की बात सोचते हुए अपनी साधना में आगे बढ़ना चाहते हों, जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हों, वही इन यंत्रों के लिए अपना संपर्क कर सकते हैं। बाकी ना मैं हूँ कुछ, ना आप हैं। भगवती जिसके यहाँ चाहती हैं उसी के यहाँ विराजती हैं। भगवती की इच्छा वो ही जाने। अभी हम दिल्ली में व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल रहे हैं, अभी केवल टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से ही ज्योतिषीय परामर्श का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। और एक चीज़ और ध्यान रखें, कल एकादशी है, लेकिन एकादशी का जो व्रत है वो परसों माननीय है। हालांकि बेला जरूर एकादशी की रहेगी, क्योंकि 10वीं जो है कल सुबह, बता देता हूँ, 8:58 तक, यानी कि सुबह 9 बजे तक 10वीं की बेला है। इसलिए कल एकादशी का व्रत माननीय नहीं है। एकादशी का व्रत सूर्य उदय तिथि, जो सूर्य जब उदय होता है उस वक्त में जो तिथि होती है उसके साथ ही एकादशी का व्रत माननीय होता है। अतः एकादशी जो है दिन मंगलवार 27 तारीख की पाप कुंशा एकादशी है। उसके बारे में भी हम आपको कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ बता देंगे, वो उपाय आप लोग कर लेना। जय माँ इंद्राक्षी। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली। जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।